गुरु जी तुम्हारे प्यार ने, मेरे सतगुरु तुम्हारे प्यार ने हम जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने हम जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने, दाता हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। इस निराकार परमपिता परमात्मा का यशोगान चर्चा कर रहे हैं। आज सत्संग जी बड़ा ही शुभ दिन है कि सत्संग जी महात्मा शशांक जी और महंत सुनीता जी की जो शादी हो रही है, सत्संग जी कहते हैं कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न होए, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। और सत्संग जी गुरु को पहल बहन जी ने दी है कि हम इस साकार के सामने, इस निरंकार के सामने अपनी बेटा बेटी की शादी करेंगे और सत्संग जी संत महात्माओं से आशीर्वाद लेंगे। और सत्संग जी हम सभी संत महात्मा सत्संग जी आशीर्वाद दे कि जोड़ा हमेशा सलामत रहे। बच्ची हर्षदा एवं सुदीक्षा जी, ये दोनों बच्चे एक साथ सत्संग से आशीर्वाद देंगी। प्यार से कहना सत्संग जी बड़े प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी। छोटे सा भजन है, सारे प्रणाम करेंगे। सब खुशियाँ आती है जब सतगुरु आते हैं, सब खुशियाँ आती है जब सतगुरु आते हैं। सतगुरु के जाने से शुभ मंगल होता है, सतगुरु के जाने से शुभ मंगल होता है। गंगा के तरह पावन, गंगा के तरह पावन
ये भी कृपा की बख्शिश करेंगे। प्यार से कहना धर्मकार जी, ये निहारिका जी। साथ संगत जी प्यार से कहना धर्मकार जी। साथ संगत जी अभी थोड़ी देर पहले मैंने गीत गाया जिसमें गुरु के ऊपर विश्वास रखने के बारे में बताया जा रहा था, प्रेरणा दी जा रही थी कि हमें कैसे गुरु के ऊपर विश्वास रखना है और सारे काम खुद ही होते जाएंगे। साथ संगत जी ऐसी एक कहानी मेरी हिंदी की बुक में भी थी, पोयम, जिसमें दो बूंद बात कर रहे थे और एक जब वो बादल से गिर रहे थे बारिशों के मौसम में, तो एक बूंद ने दूसरी बूंद को पूछा कि तुम इतनी घबराई हुई दिख रहे हो, क्या तुम्हें कुछ डर लग रहा है, कुछ क्या हुआ? साथ संगत जी तो उस बूंद ने रिप्लाई दिया कि हाँ मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, मैं घबराई हुई हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है, कि क्या मैं कीचड़ में जाके मिल जाऊँगी, कोयले में जाके भाप बन जाऊँगी, या फिर मैं समुद्र में जाके पता नहीं फिर मिल जाऊँगी, मेरा कोई खुद का अस्तित्व नहीं रहेगा। साथ संगत जी तो उस बूंद ने जो दूसरे उसके साथ थी उसने बोला कि कोई बात नहीं, तुम इस भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो, ये तुम्हें कोई ऐसी जगह भेजेगा जो तुम्हारे लिए निश्चित है, जो तुम्हारे लिए एकदम सही रहेगी। साथ संगत जी वो दूसरी जो बूंद थी जो घबराई हुई थी, उसने ये बात को सत वचन की और थोड़ी देर के बाद जब उसने देखा कि वो गिरते गिरते एक शेल में गिर गई थी और जब वो शेल खुला तब उसने देखा कि वो एक मोती बन चुकी है। साथ संगत जी कहने का भाव कि हमारे जीवन में भी ऐसे हम सत्संग में जब आते हैं तब हमें गुरु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब हम विश्वास रखते हैं तब हमारे काम खुद ही बनते जाते हैं। और हमें विश्वास दिलाने के लिए जैसे उस घबराई हुई बूंद के साथ दूसरी बूंद थी और उस बूंद की बात को जब वो घबराई हुई बूंद ने सत वचन किया तब उसके साथ सब सच्चाई में कुछ अच्छा ही हुआ। वैसे ही हमें कोई अगर पूर्ण संत महात्मा कुछ बोलते हैं और हम श्रद्धा से एकदम सच्चाई से पूर्ण दिल से उसे सत वचन करते हैं तो वाकई में हमारे साथ भी जो करता है निरंकार हमारे भले के लिए ही करता है। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। साथ संगत जी दावत की सारी साथ संगत जी की ओर से आप जी के पवित्र पावन चरणों में प्यार भरा था निरंकार जी। साथ संगत जी इस सदगुरु के ज़रा नवाजी है जो आज हम यहाँ पर यह हरियस गाने का हमें अवसर मिला है। सुबह सुबह जैसे बारिश शुरुआत हुई तो ऐसा लग नहीं रहा था कि प्रोग्राम कुछ हो पाएगा, लेकिन सच्चे पातशाह ने अगर जो तारीख तय कर दी है तो ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से होने वाला है और हो ही रहा है। प्रदास ये कहेगा कि हमारे आदरणीय मुखी जी कह रहे थे कि हमारे भरूचुरान के अंदर ये पहली शादी जो निरंकार रीति से होने जा रही है, तो ये भी इतिहास है, ये भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और जो भी गुरु की पनाह में आकर, सदगुरु की पनाह में आकर जिन्होंने भी ये सेवा की है या शादी की है, किसी प्रोग्राम कर आशीर्वाद देंगे, सदगुरु माता जी कृपा करें इन सबको, ये जोड़ियाँ हमेशा खुश रहे। ऐसे भी संतों के बीच में आके जो कई सारे आशीर्वाद आपने आपके संतों के मुख से दे दिए हैं, आपने पूरे करने हैं। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा शरींद्र हरे जी महाराज की जय। आप दोनों वधू और बंधु को एक सूत्र में बांधे तो दास एक छोटी सी रचना रख रहा है आसन पर बांधे। अरे ज्योनि राम के ढूंढत रहली, अरे धरती गगन हो समनमा पवलिया,
जौनी राम के ढूंढत रहली धरती गगनवा हो समनवा पवलीना हो समनवा पवलीना जब से अइली गुरु के चरणवा हो समनवा पवलीना जब से अइली गुरु के चरणवा हो समनवा पवलीना हो जब राम के ढूंढत रहली धरती गगनवा हो समनवा पवलीना हो समनवा पवलीना जब से अइली गुरु के चरणवा हो समनवा पवलीना जब से अइली गुरु के चरणवा हो समनवा पवलीना जब से अइली गुरु के चरणवा हो सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी दास एक छोटा सा रचना रखती है आशा ब्रह्मा। सतगुरु तेरा शुक्रिया साहिब तेरा शुक्रिया सतगुरु तेरा शुक्रिया साहिब तेरा शुक्रिया जीवन में तो खुशियाँ लाया मालिक तेरा शुक्रिया सतगुरु तेरा शुक्रिया साहिब तेरा शुक्रिया सतगुरु तेरा शुक्रिया साहिब तेरा शुक्रिया जीवन में तो खुशियाँ लाया मालिक तेरा शुक्रिया सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ सारे संतों के साथ सहित आशीर्वाद की कामना भी करते हुए अपने जीवन के साथ सहित गृहस्थ आश्रम गुरु ने जो चौथा प्रण हमें दिया है उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, तो उनका वेलकम है, स्वागत है और धीरे धीरे स्टेज की तरफ सत्संग गा रहे हैं। प्रेम से कहिए धन जो बोले तिस बलिहार धन्यवाद जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत धन्य है ये माता पिता जिन्होंने ऐसा एक साथ संगत समाज चुना जो सदगुरु के चरणों में बैठ करके संतों के सानिध्य में बैठ करके अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने का इस साथ संगत प्रयास किया है, एक प्रार्थना की है, एक अरदास की है और एक प्रण लिया है, एक वचन लिया है। तो हम सभी ने आज भरपूर आशीर्वाद देना है। प्रेम से कहिए धन्य। प्यारी साथ संगत जी प्यारो सरकार से सलाम हम इस घड़ी के साक्षी बने हुए। हमारे बीच में वर और वधू दोनों का ही साथ संगत जी आगमन हो चुका है और दोनों ने ही अपने अपने गंतव्य स्थान को साथ संगत धारण किया हुआ है। अब साथ संगत जैसे जैसे विधियाँ की जाएगी आप जी देखेंगे किस तरह से वर और वधू ये सारे ही निरंकारी नीतियों का जो है साथ संगत पालन करते हुए इस साथ संगत जी विवाह के सूत्र में बनने चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले दासी विनती करें कि सुशांत जी और सुनीता जी के चरणों में वो सतगुरु के सम्मुख आ जाए और दुपट्टे द्वारा सतगुरु का
सत्कार करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं चाहूंगी सभी जय घोष में साथ दें। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी अब दोनों ही जो है सतगुरु के सम्मुख खड़े हो जाए। इस तरफ सुनीता जी, हाँ जी। और सबसे पहले अब आप देखेंगे सुनीता जी हार जो है हाथ में धारण करेंगे और दासी विनती करेंगी वर और वधू के माता पिता जी भी आगे आ जाएं। वधू के भी माता पिता जी और शशांक जी के साथ खड़े हो जाएं। और अब ये सतगुरु के पावन चरणों में अपनी हाजिरी दर्ज करते हुए एक दूसरे को स्वीकार करते हुए सबसे पहले साथ संगत जी सुनीता जी हम देख रहे हैं दूल्हे जी काफी ज्यादा उत्सुक है जी, ये स्वाभाविक भी है और कोई बात नहीं, हम तालियों के साथ इनका स्वागत कर सकते हैं दूल्हे का। सबसे पहले सुनीता जी वरमाला पहनाते हुए शशांक जी को अपने जीवन साथी का साथ संगत स्वीकार करते हुए तालियों के साथ सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत सुनीता जी ने वरमाला पहना करके शशांक जी को अपना लिया। अब सुनीता जी धनकार चरण स्पर्श करते हुए जो है इनको स्वीकारेंगी। हाँ जी जी। और साथ संगत ये देखिए किस प्रकार एक सम्मान का भाव करते हुए इसी प्रकार अब आप साक्षी बनेंगे कि हमारे शशांक जी भी सुनीता जी को जयमाला पहना करके अपने साथी सदा के लिए अपना साथी बना लेंगे। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। अब जैसे जयमाला साथ संगत संपन्न हुई है, शशांक जी अपने तन मन धन समर्पित करते हुए चरणों में सुनीता जी के चरणों में धन्यकार करेंगे। हाँ जी, धन्यकार दीजिए। ये धन्यकार करते हुए एक दूसरे को साथ संगत एक सम्मान और समान भावना जिस प्रकार सतगुरु ने हमें समदृष्टि बख्शी है उस समदृष्टि का साथ संगत ये निर्वाह करते हैं। दोनों जन एक दूसरे के गले में ये हार डाल करके स्वीकार किया है। सभी एक बार फिर से जय सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। अब परिवार वाले सतगुरु के सामने एक जो साथ संगत दुनियावी रूप से फोटोग्राफी वो भी फोटोग्राफ्स खिंचवा करके दुल्हा मुख एक पावन शुद्ध भाव से बैठ जाएंगे। और अब दासी विनती करेगी महात्मा राजेश जी के चरणों में और साथ संगत हमारे वीनू जी ये भी साथ संगत आशीर्वाद लेकर के सतगुरु की स्वीकृति लेकर के दोनों के गले में साझा हार डालेंगे। वीनू जी और राजेश जी इस जोड़े को ये साझा हार डाल करके ये आशीर्वाद देते हुए तालियों के साथ साथ संगत साझा हार दोनों ही के गलों में ये गला हुआ ये प्रतीक है, ये सिंबल है कि अब से दोनों एक है, एक दूसरे की जिम्मेदारियां निभाते हुए प्रीत प्रेम प्यार से आने वाले जीवन के हर एक पल में एकजुट होकर एक साथ संगत एक दूसरे का साथ कंधे से कंधा मिला करके देते हुए बहुत ही सुंदरता से आने वाले जीवन को आगे बढ़ाएंगे। अब साथ संगत दासी विनती करेगी इसी प्रकार से एक मन एक चित्त होकर के बैठे रहे, क्योंकि अब हम शादी संपन्न होने के लिए जो हम अमूमन देखते हैं संसार में मंत्रोच्चार होते हैं, लेकिन यहाँ गुरु के दर पे उन्हीं मंत्रों को हम लावा कहते हैं। निरंकारी लावा के द्वारा यहाँ से लावा पड़ी जाएगी और यहाँ साथ संगत आप लावों के द्वारा इस विवाह को संपन्न होते हुए देखेंगे। तो एक एक लाभ को साथ संगत बड़े ही देते हुए साथ संगत लाभ में सम्मिलित हो जाएंगे। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचनधार की जय। बनिए तुर तो इस जगते जोड़े दरते नार दी दो दिला बिच जोत साझी एक तारे प्यार दी दस्त बिच है जन्म लीता कर्म ली अवतार ने समझिया नहीं सच
के जगते शोभा पाएगा। अवतार गुरुदाम चिन्ह मन के जगते शोभा पाएगा। सतगुरु स्वामी जुड़ रही कैसे सचताए दरबार है। सतहरी पे हो इकट्ठे फूल में अज बरसार है। सोने कांटे शुभ मिलन दे सबने दिल मुस्कुरा रहे। अज तुम्हारे चरण देख ये जो सोना हार है। गवाही के दो हाथों ये मिलन हार है। भक्ति करता बिच मिलन की शोभा बड़ी। अवतार गुरुदाम चिन्ह मन के हर घड़ी है शुभ घड़ी। अवतार गुरु
सासंगत जी, अभी हमने देखा विधिवत रूप से ये शादी का सासंगत कार्यक्रम संपन्न हुआ। विवाह के समसूत्र में सासंगत शशांक जी और सुनीता जी बन चुके हैं। अभी दासी विनती करेगी कि सारी संगत अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कृपया सासंगत मिथ्या है संसार, घट घटवासी है प्रभु, अविनाशी करतार, दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार, निराकार साकार तुम, जग के पालनहार, है बेअंत महिमा। सत्संगत जी प्यार से कहिए। सत्संगत जी, आज आप सभी जितने भी निरंकारी मिशन को मानने वाले, जानने वाले, वो भी आज यहाँ मौजूद हैं। और एक नया परिवार जो हमारे मिशन को नज़दीक से जानना चाहता है, वो परिवार भी यहाँ पर शामिल है। इन दोनों ही परिवारों का बारंबार स्वागत है। सत्संगत, हम सभी ने आज इस भव्य नज़ारे को देखा कि जहाँ पर हमारे आदरणीय शशांक जी और हमारी बहन सुनीता जी शुभ विवाह के बंधन में बंधे हैं। और इनके इस खुशी के प्रसंग में शामिल होने के लिए आप सभी संत महात्मा शामिल हुए हैं, क्योंकि जीवन की सच्चाई यही है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती हैं। इसलिए हम इस खुशी के मौके पर सभी शामिल हुए हैं। सत्संगत, हमारे ऋषि मुनियों ने, चूँकि ये सत्संग का प्रारूप बना हुआ है, इसलिए जो सत्संग है पहले हम उसे, हमारे ऋषि मनीषियों ब्रह्म ज्ञानियों ने आदि काल से ही अनगिनत खोजें की, जिन खोजों में सत्संगत कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये जीव कैसे उत्पन्न हुए, ये कुदरत क्या है, जो कुछ हम देख रहे हैं ये सब क्या है, इन बारीक प्रश्नों के उत्तर ढूंढे हैं। सत्संगत, एक बार इन ऋषि मनीषियों से पूछा गया कि गुरुदेव आप बताइए कि इस जीवन में सबसे दुर्लभ क्या है। सत्संगत, उन्होंने कहा ये मनुष्य का जन्म मिलना अति दुर्लभ है। हर धर्म ग्रंथ ने इस बात को माना है, इसकी गवाही दी है कि जो दुर्लभ है वो ये मनुष्य का शरीर है। ये बारंबार नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि एक बार जो हमारी आंखों के सामने जन्म दोबारा देखने को नहीं मिलता, ये इस बात का प्रमाण है कि अति दुर्लभ ये मनुष्य का जन्म है। सत्संगत, फिर उन महात्माओं से पूछा गया कि अगर ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है तो ये दुर्लभ जन्म पाने के बाद भी कुछ दुर्लभ बाकी रह जाता है। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद जो उससे भी दुर्लभ है वो है इस प्रभु परमात्मा की जिज्ञासा को मन में पैदा करना।
आप देखिए, हम आज अनगिनत आपको सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर, हमारे समाज में, बिल्डिंग में, हर जगह इतने लोग नज़र आते हैं, इतने बशर नज़र आते हैं, पर हर किसी के मन में इस परमात्मा को जानने की जिज्ञासा हो, ऐसा नज़र नहीं आता। परमात्मा को मान तो रहे हैं, ईश्वर को मान तो रहे हैं, पर उसे जाना जाए, उसके प्रत्यक्ष दर्शन किए जाएं, ऐसी जिज्ञासा देखने को नहीं मिलती है। मनुष्य जन्म के बाद जो दुर्लभ माना गया कि इस परमात्मा की जिज्ञासा मन में पैदा हो, तो साथ संगत फिर अंतिम प्रश्न किया गया कि मान लीजिए कि मन में ये प्यास भी उत्पन्न हो जाए कि इस प्रभु के दर्शन करने चाहिए, इसे प्राप्त करना चाहिए, उसके बाद भी कुछ अति दुर्लभ रह जाता है। तो साथ संगत उन्होंने फरमाया कि इसके बाद अति दुर्लभ है कि जो इस परमात्मा के दर्शन करवा दे, जो जिज्ञासा तुम्हारे मन में पैदा हुई है, भाव सतगुरु का जीवन में पदार्पण होना, सतगुरु का जीवन में आना। पहला तो मनुष्य जन्म मिलना, मनुष्य जन्म के बाद जिज्ञासा पैदा करना, और उस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए गुरु की चरण शरण में आना, और साथ संगत जो ये कर्म निभा लेता है वो इस जन्म के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है, जिसे हम साथ संगत मुक्ति कहते हैं, बंधनों से ऊपर जीवन कहते हैं। साथ संगत ऐसे सतगुरु की चरण शरण में हम बैठे हुए हैं जिन्होंने हमारे ये अति दुर्लभ कार्यों को पूर्ण करने में हमारी सहायता की। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने अवतार वाणी में फरमाया कि सतगुरु सच्चा बूटा तू ही हो, दसम द्वार है तेरा देश, अवतार कहे अवतार गुरु ने बख्शी, अपनी बोली अपना देश। जब हम गुरु की चरण शरण में आ जाते हैं, गुरु को धारण कर लेते हैं, फिर सतगुरु हमें समझाता है कि कैसे उठना बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे समाज में चलना है, और इसी में साथ संगत उन्होंने हमें ये निर्णय बताया कि कैसे हमने ये शादी ब्याह को संपन्न करना है। आज आपने ये जो प्रारूप देखा है, ये दरअसल साथ संगत कोई नया तरीका हो सकता है, लेकिन ये जो एक वैदिक परंपराएं बनी हुई हैं, जो हमारी कुछ संस्कार बने हुए हैं, ये उसके अनुरूप ही सब कुछ किया गया है। दास उसका छोटा सा आपके सामने एक विवरण रख दे, ताकि कल आपसे कोई पूछे कि साक्षी कौन था। हमने तो देखा है कि अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं, कोई आपसे पूछ सकता है। साथ संगत आज इस विवाह को संपन्न करने के लिए जो साक्षी है वो सतगुरु निरंकार साक्षी है। जैसे साथ संगत किसी 2 वस्तुओं को हमेशा जोड़ने के लिए तीसरे की आवश्यकता होती है। आप जिस हॉल में बैठे हैं ये ईंट का बना हुआ है, 2 ईंटों को जोड़ने के लिए तीसरा सीमेंट चाहिए होता है, नहीं तो ईंटों को आप सारी उम्र भी साथ में रखे रहो वो कभी जुड़ नहीं पाएंगे। लेकिन उन 2 को नजदीक लाने के लिए तीसरे की आवश्यकता है, जिसे हम सीमेंट कहते हैं। 2 पेपर पड़े हुए हैं, उनको जोड़ने के लिए शासन ग्लू चाहिए होती है। 2 वस्तुओं को हमेशा के लिए नजदीक रखने के लिए तीसरे की आवश्यकता होती है। यहाँ पर साथ संगत 2 दिलों का ही मेल नहीं हो रहा, 2 व्यक्तियों का मेल नहीं, यहाँ 2 परिवारों का मेल हो रहा है। तो इसमें तीसरी शक्ति ये परिपूर्ण परमात्मा निरंकार सतगुरु को साक्षी माना गया। हमारे साक्ष्य रहे हैं ये निरंकार, ये ईश्वर। जो इसको जानते हैं वो इसको महसूस करते हैं कि ये निरंकार को हमने साक्षी मानकर। हमने अग्नि को क्यों नहीं साक्षी माना? क्योंकि अग्नि साथ संगत आज है कल नहीं। जैसे लकड़ी में अग्नि मौजूद है लेकिन उसको प्रकट करना पड़ता है। हर लकड़ी में अग्नि मौजूद होती है लेकिन उसको प्रकट करने की विधि क्या है कि अगर उसके पास कोई मैच स्टिक ले जाए साथ संगत, या कोई ऐसा गर्म तत्व ले जाएं जिसके कारण उसमें से जो पहले से अग्नि मौजूद है वो प्रकट हो जाए। हमने अग्नि को इसलिए साक्षी नहीं माना कि साथ संगत वो है और नहीं है। यहाँ पर हमें अग्नि साथ संगत जिसको हमने जलाया है उसको हम बुझा भी सकते हैं।
हमने साक्षी उसको माना है जो हर वक्त हमारे साथ है। यहाँ पर भी है, गुजरात के हर कोने में है, बिहार में है, परमात्मा सब जगह है। ऐसे संपूर्ण परमात्मा को हमने साक्षी मानकर इस विवाह को संपन्न किया। विवाह की संपन्नता शास्त्र, जैसे कि हम जानते हैं कि जब वो पंडित बैठते हैं, साक्षी मानते हैं, तो वो कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। दरअसल शास्त्र को हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं कि कई प्रकार के विवाह होते हैं शास्त्र, कई प्रकार के, जिसमें सबसे उत्तम विवाह ब्रह्म विवाह माना है। ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, आर्ष विवाह है, सात्संगत दानव विवाह, राक्षस विवाह भी है। ऐसे कई प्रकार के विवाह में सबसे उत्तम विवाह ब्रह्म विवाह माना है। ब्रह्म विवाह होता क्या है कि जहाँ पर सात्संगत ये दंपति नजदीक आते हैं और इनका सिर्फ ये मंतव्य उद्देश्य नहीं होता कि हमने नजदीक आकर जब एक दूसरे के साथ मिलकर गृहस्थ में कदम रखना है, तो हमने ना सिर्फ सात्संगत उपजीविका के लिए धन कमाना है, ना सिर्फ हमने संपत्ति बनानी है, ना सिर्फ हमने संतानों को जन्म देना है, इसके अलावा भी एक सबसे परम उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, जिसको हम पार ब्रह्म ईश्वर परमात्मा कहते हैं। इसे हम सात्संगत ब्रह्म विवाह कहते हैं, जहाँ उद्देश्य बहुत ही महान होता है। सात्संगत संतान को जन्म देना, हर योनि में ये जन्म हो रहा है। हम देखते हैं कीड़ी मकोड़े से लेके हर चौपाए जानवर, पशु पक्षी, हर कोई सात्संगत संतानों को जन्म देती है। हर कोई अपने लिए सात्संगत चिड़िया इतना सुंदर घोंसला बनाती है, हालांकि उसने कोई कोर्स नहीं किया है, उसने कोई आर्किटेक्ट इंटीरियर का कोर्स नहीं किया, पर कितना बाकमाल वो अपना घोंसला बना देती है। अगर हम भी सात्संगत अपना घर बनाते हैं तो हमने भी कोई उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की। हम धन दौलत इकट्ठी कर लेते हैं तो हमने देखते हैं सात्संगत चींटियां जो हैं वो एक एक करके दाने इकट्ठे करती हैं। हम देखते हैं मधुमक्खी भी सात्संगत छत्ते में अपना शहद इकट्ठा करती हैं। जो इकट्ठा करने की वृत्ति है वो हर योनि में हमें देखने को मिलती है। अगर हम भी कुछ संचित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो हमने कोई उत्तम काम नहीं किया। लेकिन कोई पशु पक्षी, कोई वनस्पति का जीव इस पार ब्रह्म परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त नहीं कर सकता। ये सात्संगत अनोखी दात इंसान के हिस्से में आई है, मनुष्य के हिस्से में आई है। इसलिए सात्संगत इस विवाह को हम ब्रह्म विवाह कह रहे हैं कि यहाँ पर जो उद्देश्य है वो परमात्मा की प्राप्ति है। तमाम संसार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हमने सात्संगत गृहस्थ में कदम रखा है, तो हमने धन भी कमाना है, हमने संतान को ना सिर्फ जन्म देना है, उसको उचित शिक्षा भी देनी है, उसको एक सामाजिक प्राणी बनाकर एक अच्छी संस्कारों से युक्त भी करना है, हमने साथ साथ दूसरों के कार व्यवहार में शामिल भी होना है। इन तमाम जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए ये साधु की संगत भी करते हैं, अपने मन को परमात्मा में भी लगाना है, इसलिए हम इसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। सात्संगत जहाँ पर हमने देखा कि वैदिक परंपराओं के अनुसार वरमाला और जयमाला डाली गई, ये सात्संगत हमारी सनातन परंपराएं हैं कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम एक दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं। जैसे जब आप सात्संगत वैदिक धर्म के अनुसार जब करते हो तो उसमें पाणी ग्रहण एक संस्कार होता है, जिसमें वधू का हाथ वर के हाथ में डालकर उसके पिता हाथ रखता है कि वो उसको स्वीकार करता है। यहाँ पर सात्संगत हमने देखा सांझा हार डाला है, दोनों के गले में एक हार डाला है, जो सांझीवालता का प्रतीक है। इसका क्या मतलब है कि आज के बाद ये गृहस्थ में जो भी निर्णय लेंगे एक दूसरे से, जैसे हम 7 फेरे लेते हैं, 7 फेरे दरअसल 7 प्रण हैं कि हम एक दूसरे से वो प्रण कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 4 लामा पढ़ी थी, 4 लामा 4 चरणों में गुरु की शिक्षा कैसे जीना, आपने एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है तो कैसा व्यवहार करना है। जैसे सात्संगत हम अभी श्रवण भी कर रहे थे कि दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे। जो हमारी बहन है सात्संगत, ये सर्वप्रथम घर में सात्संगत भोजन का प्रबंध, जिसको हम कहते हैं कि ये जब भी भोजन बनाएंगे, क्योंकि ये शरीर भोजन से चलता है,
हम कुछ भी साथ संगत मेहनत करते हैं, 2 पैसे लेकर आते हैं, अंत में उन पैसों का भोजन आता है, भोजन से ये शरीर चलता है। तो साथ संगत आज के बाद ये जो वधु पक्ष है, आज के बाद ये जो बहन है, जब इस घर में प्रवेश करेगी तो सर्वप्रथम वो सभी के भोजन का साथ संगत पूरा ध्यान रखेगी, जिससे ये शरीर चलता है। साथ संगत भोजन बनता कैसे है कि जब भी हम कोई भोजन बना रहे हैं तो इस प्रभु ईश्वर को याद करके बना रहे हैं कि हे प्रभु, मैं तो सिर्फ भोजन बना सकती हूँ, स्वाद तुम डाल सकते हो, मेरे हिस्से में तो सिर्फ भोजन आया, मैंने तो सारे भोजन को बना के कढ़ाई में डाल दिया, स्वाद आप डालो। इस तरह से वो सभी की देखभाल करेगी। और साथ संगत जब गृहिणी भोजन बनाती है तो वो सिमरन करते हुए तू ही निरंकार करके उस भोजन को प्रसाद तक ले जाती है कि ये गुरु का प्रसाद है। आजकल क्या देखा गया है साथ संगत, घर में कम खाना पीना बनता है, जो पिज़्ज़ा बर्गर बना देते हैं, कुछ यहाँ से ऑर्डर कर लेते हैं, जोमेटो स्विगी आ गया है। साथ संगत जो पिज़्ज़ा बर्गर बना रहे होंगे, क्या आपको लगता है कि वो सिमरन करके बना रहे होंगे? उन्हें तो जल्दबाजी होगी, जल्दी से बनाए, पैक किया और जल्दी से हम उनको देखें। उन्हें लगता है कि उस भोजन में कहीं पर भी स्वास्थ्य छिपा होगा जो बाहर से आ रहा है, लेकिन जो भोजन आप घर में बनाओगे उसमें परिवारजनों को स्वास्थ्य मिलेगा। जो स्वास्थ्य साथ संगत आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। ये एक साथ संगत पहला जो हम फेरा पहले प्रणों में हम देखते हैं। उसके बाद साथ संगत दोनों ने जो भी निर्णय लेना, एक एक बारीक सद्गुरु ने हमें दृष्टि दी है। जब आप इस शादी के बाद भी इन प्रणों में जो आपके सामने लाना पड़ेगी, इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे आप कि आज के बाद आप दोनों ने जो निर्णय लेना है मिलजुल के निर्णय करो, तो अपने हर निर्णय में इनको शामिल करें। ऐसा नहीं है कि तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम सिर्फ रसोई संभालो, बाकी हम सब कुछ करते रहेंगे। सदगुरु ने कहा कि दोनों का एक दूसरे के समान अधिकार है। हर बात आपने निर्णय एक दूसरे के साथ मिलकर करना है। आज के बाद मेरा परिवार आपका परिवार है, आपका परिवार मेरा परिवार है, ये निर्णय लेना। साथ संगत जब कोई घर में मेहमान आ जाएं, उनका इस रूप में स्वागत हो जैसे हम गुरु का स्वागत कर रहे हैं, जैसे हम ईश्वर का स्वागत कर रहे हैं। साथ संगत जब हम इस तरह से भोजन की व्यवस्था होगी, आजीविका की व्यवस्था होगी, एक दूसरे को निर्णयों में शामिल कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम देखते हैं साथ संगत ये गृहस्थ बहुत सुंदर तरीके से चल रही है। ये कैसे हो सकता है कि दोनों एक दूसरे का सत्कार कर रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, और उस घर में कल कलेश है। कल कलेश कब होता है? जब हम साथ संगत दूसरे का सत्कार नहीं कर पाते, दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते। जिस घर में प्रेम बस जाता है उस घर में कल कलेश नहीं बसते। और साथ संगत सदगुरु का आसरा लेकर हम ये तमाम प्रणों में अपनी स्वीकृति देते हैं कि सच्चे पातशाह। अंत में साथ संगत जो चौथी लाभ थी उसमें ये कहा गया कि आपने ये जितने भी प्रण किए हैं ये सारे प्रण याद रखने हैं कि आपने कौन कौन से प्रण किए हैं। आपने गुरु को क्या कहा है? आपने सतगुरु को कहा कि मैं गृहस्थ की जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए मैं नियमित रूप से सत्संग करूँगा, मैं नियमित रूप से सेवाओं में अपना भाग दूंगा। ये जो पार ब्रह्म का सिमरन आपने दिया है ये हमारे घर में सिमरन होता रहेगा। साथ संगत ये प्रण हमने गुरु को दिए हैं कि आज के बाद हम संगत की तरफ अपने कदम को बढ़ाएंगे। साथ संगत जब इस तरह से हम प्रणों की अदायगी करते हैं तो ये शादी साथ संगत अपने आप में, शादी दरअसल पर्शियन का शब्द है, फारसी का शब्द है जिसका अर्थ खुशी होता है। विवाह साथ संगत कहते हैं मिलन को, कि ये जो विवाह है ये साथ संगत दो रूहों का मिलन है, दो परिवारों का मिलन है, एक दूसरे के परिवार का सत्कार करना। साथ संगत हालांकि एक हमारे यहाँ बारात निकलती है, बारात में अमूमन होता क्या है कि हम चंद लोग दूल्हा पक्ष में साथ संगत आते हैं और दुल्हन को लेने के लिए। इतने लोग एक दुल्हन को लेने के लिए क्यों आते हैं? क्योंकि साथ संगत एक आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि हमने साथ संगत अपने आंगन में एक
आम का बीज डाला और अभी हम निरंतर साथ संगत उसकी देखभाल कर रहे हैं। 5-6 बरस हो गए, अभी धीरे से वो पेड़ बढ़ना शुरू हो रहा है। आज साथ संगत 20-25 बरस हो गए हैं उस आम के वृक्ष को लगे हुए, उसके फल खाते हुए। इतना भरपूर आपके आंगन में वो पेड़ का वृक्ष लगा हुआ। और आज 23-25 बरस के बाद आपको ये कहा जाए कि अब ये पूरे का पूरा पेड़ उठाकर आपने किसी और के आंगन में लगाना है, तो इसके लिए साथ संगत बहुत बड़ा बलिदान चाहिए होता है, जिसे हम कन्यादान कहते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। हम साथ संगत जिस घर में बिटिया का जन्म होता है, हम उसको पूरे संस्कार देते हैं, बड़ा करते हैं, पालते हैं, उसको वो हर संभव चीज़ देते हैं, उसको प्रॉपर एजुकेशन देते हैं। और आज 20-22 सालों के बाद साथ संगत अब हमने वो किसी और के आंगन की शोभा बन जाएगी, तो कन्यादान हम करते हैं। इसलिए साथ संगत जो वर पक्ष होता है उस बात का ध्यान रखे कि वो अपने सब कुछ, संगी साथी परिवार सबको छोड़कर आपके पास आई है, क्योंकि आप पर उसका आस टिकी है। आप उसकी देखभाल करोगे, जैसे अब तक पिता और भाई उसकी देखभाल कर रहे थे, आज के बाद आपने उसकी देखभाल करनी है। साथ संगत जहाँ पर ये शशांक जी ध्यान रखेंगे, वहीं पर साथ संगत जो घर में नई बिटिया आई है, दुल्हन आई है, उसने भी इस बात का ध्यान रखना है कि अब मैं चूंकि सब कुछ छोड़कर नए घर में आई हूँ, तो अब मैंने वो नए संस्कारों के अनुरूप अपने जीवन को जीना है। हर बार ये नहीं कहना मेरी मम्मी तो वो मसाले डालती कि मैं ये मसाले नहीं डालूंगी, वो तो इस तरीके से सब्जी बनाती कि मैं इस तरीके से नहीं बनाऊंगी, हमारे यहाँ तो ये होता है। अब आपने इस घर के संस्कारों को अपने आत्मसात करना है। अगर हम प्रेम उस घर में बनाए रखना चाहते हैं, उस घर में शांति बनाए रखना चाहते हैं, अब उस घर के रंग ढंग में साथ संगत, क्योंकि वहाँ से जो उस परिवार का जो आगे संतानें होंगी उसका सौभाग्य आपको मिलेगा। आपने साथ संगत उन बातों का ध्यान रखना है। इस तरह से साथ संगत जो विधिवत रूप में दास ने तो हर चीज़ बड़ी खुलकर आपके सामने रखी है कि इस तरह से विवाह संपन्न होता है। क्योंकि जब हम वैदिक परंपराओं से करते हैं तो वो हर चीज़ में स्वाहा स्वाहा करके हमें पता नहीं चलता, सिर्फ स्वाहा ही समझ में आ रहा होता है। हमें पता नहीं चलता पहले मंत्र में क्या बोल गए, दूसरे में क्या बोल गए। ये अगर हम सप्तपदी कर रहे हैं, 7 फेरे ले रहे हैं, तो 7 फेरे हम क्यों ले रहे हैं? सतगुरु हमें ये छोटी छोटी बातें समझाता है। हालांकि पहले 4 फेरों की परंपरा थी, ये मध्यकालीन से 7 इसलिए आए कि आपने साथ साथ रहना है, इसलिए ये 7 फेरे हैं कि साथ साथ रहना। कभी भी आपने ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना कि जहाँ पर साथ संगत दूरियां पैदा, हर वो काम करना है जहाँ पर नज़दीकियाँ पैदा, जहाँ हम एक दूसरे के नज़दीक का। इस तरह से साथ संगत की शादी संपन्न होगी। दास एक बार फिर से दोनों ही परिवारों को बारंबार बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है कि आपके घर में ये शुभ घड़ी आई और हम सब साथ संगत उस शुभ घड़ी में शामिल हुए। जैसे ये पुष्प वर्षा हुई आपके ऊपर, साथ संगत इसी तरह इन फूलों की खुशबू से, जैसे आज ये ऊपर का हॉल महक रहा है, आपका जीवन हमेशा महकता रहे। आप हमेशा सतगुरु को याद रखें, सेवा सत्संग सिमरन करते हुए अपने इस परम उद्देश्य की प्राप्ति करें। ऐसी प्रार्थना, ऐसी अरदास है। साथ संगत जी प्यार से कहते तेरा तन मन भोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही राधा, दिन राती गुण गावा। कहे अवतार तेरे ही राधा, दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा भूलनहार, मैं हाँ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार।
निरंकार, तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबका भला करो करता, सबका भला करो करता, मेरी मांग है दाता, मेरी मांग है दाता, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मेरा भोले नायक, मेरा भोले नायक, रक्षो श्रद्धा भक्ति प्यार, रक्षो श्रद्धा भक्ति प्यार, कनम में संताना सत्कार, कनम में संताना सत्कार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। सद्गुरु माता सुदीक्षा सवित्र हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। सत्संग जी प्यार से कहिए। करता है, आभार व्यक्त करता है। और सबसे बड़ी बात है कि राजपिपला से हमारे मुख्य महात्मा पहुंचे हैं, दसदाना के भी इंचार्ज महात्मा, जहाँ उसके शिक्षक महात्मा दास ने सिर्फ उनके एक मैसेज छोड़ा था, वो मैसेज को भी उन्होंने गुरु का आदेश मान करके वहाँ पहुँच गए। और साथ ही हमारे पटेल साहब और हमारे राजेश जी जो कि साथ में वहाँ से गाँव से बोल रहे हैं, उनका भी और साथ साथ दो परिवार, दोनों परिवार में आज वो भी साथ में आ जाए। तो हमारे मुख्य महात्मा के कर्मों में राजनीति कर रहा है, आप इनका स्वागत करें और